हेलो मॉमीज, अगर आप हर रात ये सोच के सोती हैं कि मैं आज से बेहतर हो सकती थी, वो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बता जो शायद आपकी मॉम की गिल्ट को खत्म कर। हमारी मॉम्स को गिल्ट क्यों होता है? योर बेस्ट के फेज में ही फंसे रह जाते हैं। जज करे बिना एक इमोशनली हैप्पी मदर बन। ये पक्का यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, आप अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा काइंडनेस देना शुरू फील किया है कि सारा दिन भागते दौड़ते निकल गया, कभी बच्चों को संभाला, कभी ऑफिस का ध्यान रखा, कभी घर का काम किया। फिर भी जब हम रात में जाके बेड पे सोते हैं तो ये सोचते हैं कि शायद बच्चे की टिफिन में कोई दिक्कत रह गई, या घर का कोई काम रह गया, या कोई लॉन्ड्री, और आपके मन में ये गिल्ट रह जाता है कि मुझे एक अच्छी मॉम बनना चाहिए था, आज कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। आप भी एज ए मॉम ये सब चीजें फील करते हो, तो ये हम इस फीलिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर माँ ये चीज फील करती है, क्या गिल्ट। और अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा पहले से बेटर अपने आप को काइंडनेस देना। आपको बताने जा रही हूँ मेरी फ्रेंड प्रिया की स्टोरी, जो सुबह 5:30 बजे उठ के पहले बच्चों का टिफिन बनाती है, उनको स्कूल भेजती है रेडी करके, फिर अपने हस्बैंड का टिफिन बनाती है, उनको ऑफिस भेजती है, फिर अपने घर के काम करती है जिसमें उसको घर की लॉन्ड्री भी देखनी है, अपने घर के काम भी करने हैं, और अपना भी, और उन सब में से जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाए अपने लिए भी ध्यान रखना है। वो भी जब रात को थक थका के अपने सोफे पे जाके बैठती है तो वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। उसके दिमाग में भी क्या चल रहा होता है कि आज बेटे का होमवर्क रह गया, सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा रह गया, और आज तो लॉन्ड्री करना ही रह गया, और आज तो मेरा योगा ही रह गया, या मैं अपने ऑफिस को नहीं देख पा रही हूँ, आज ऑफिस का ये काम अधूरा रह गया। लेकिन अगर आप इसी स्टोरी को फ्लिप कर दोगे और उनके बच्चों से जाके पूछोगे कि प्रिया कैसी मदर है, तो उनके बच्चे यही कहेंगे कि हमारी मॉम बहुत अच्छी है, हमारी मॉम हमारे लिए बहुत अच्छी काम करती है। और ऐसे ही अगर आप उनके हस्बैंड से पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि हाँ, प्रिया तो बहुत अच्छा घर मैनेज करती है, प्रिया तो बहुत अच्छा घर मैनेज करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रिया के दिमाग में एक गिल्ट रह जाता है हर छोटी बात का। अगर वो कहीं ना कहीं अपनी बच्चे की बॉटल को भूल जाती है तो वो दिमाग में लेके रहती है। अगर कुछ नमक ज्यादा हो जाता है, चाहे हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा हो, किसी ने भी कुछ नहीं कहा हो, लेकिन उसके खुद के दिमाग में ये चीजें रह जाती हैं कि नहीं यार, आज तो नमक ज्यादा हो गया, आज उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। एज ए मदर और एज ए वाइफ वो खुद ही अपने आप को एक गिल्ट में डाल देती है। प्रिया की स्टोरी को सुन के आप लोग कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी को रिलेट कर रहे होगे। तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये गिल्ट होता क्यों है? वाई द ओनली मदर फील्स गिल्ट? अगर फादर भी तो ऑफिस जा रहे होते हैं, उन्हें ये गिल्ट क्यों नहीं होती है कि हाँ, मैं बच्चों को अपने पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा हूँ, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहा हूँ? ये सिर्फ गिल्ट एक मदर के दिमाग में ही क्यों होती है? आज सबसे पहले हम उस चीज को जानते हैं। द वेरी फर्स्ट रीजन इज कंपैरिजन। किस चीज का कंपैरिजन? अगर आप एक वर्किंग मॉम है, कंपैरिजन जो घर पे मॉम रह रही है या जो घर पे अपने बच्चों को टाइम दे पा रही है, वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है, ठीक है। या जो मॉम घर पे रह रही है, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रही है, वो सब सोशल मीडिया को देख के ये कंपेयर करने लग जाती है कि शायद जो मॉम वर्किंग है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, वो तो फाइनेंशियली फ्रीडम है, फाइनेंशियली फ्री है, जो चाहे खर्चा कर सकती है, मैं तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो गई। उनका कंपैरिजन ये चीजें उनको एक गिल्ट में डाल देता है, ठीक है। अगर एक वर्किंग मॉम है तो वो एक नॉन वर्किंग मॉम को देख के गिल्ट में करती है, या जो नॉन वर्किंग मॉम है वो एक वर्किंग मॉम को देख के गिल्ट फील करती है। एंड द वेरी सेकंड रीजन इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर हम दिन के 20 काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उन 20 कामों में से कोई भी 2 या 3 काम ढंग से नहीं कर पाए, अगर सपोज मैंने सोचा था कि आज मैं घर के कपड़े धोऊंगी, या आज मुझे घर की लॉन्ड्री करनी है, या मुझे आज एक घर का रूम साफ करना है, और अगर मैं नहीं कर पाई, कहीं किसी और काम में बिजी हो गई, या मैं थक ही गई, मेरा नहीं मन किया कि मुझे नहीं करना है, तो हम लोग एज ए मदर हम अपने ही इस गिल्ट को अपने दिमाग में ले लेते हैं कि हमने ही ये चीज नहीं करी। हम अपने आप से ही हर चीज को परफेक्ट करने की एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक होती है, क्योंकि हर चीज को परफेक्टली करना पॉसिबल नहीं है, हर चीज को हम परफेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह ही जाएगी, और उसी कमी को लेके हम अपने दिमाग में गिल्ट भी लेते रहते हैं। परफेक्ट मदर बनने का गिल्ट, परफेक्ट वाइफ बनने का गिल्ट, परफेक्ट डॉटर इन लॉ बनने का गिल्ट। वुमेन्स अपने आप को एक गिल्ट में डालती रहती हैं और अपने आप से ही क्वेश्चन करती रहती हैं, आज तो मैंने ये नहीं किया, आज तो मैंने वो नहीं किया, आज मैंने ये कमी छोड़ दी, आज मैंने ये कमी छोड़ दी। एक इंसान इतने सारे काम परफेक्टली नहीं कर सकता। और तीसरा रीजन है मेंटल लोड। वो लोड है जो शायद दिखता ही नहीं है, जो हमारे दिमाग में ही चलता जाता है, दिमाग में ही चलता रहता है। कभी बच्चे की वैक्सीनेशन की, तो कभी कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट की, या ऐसी 100 लिस्ट है घर में जो हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट चलती ही रहती है। इस मेंटल लोड की वजह से भी बहुत सारी वुमेन्स अपने आप को एक गिल्ट में डाले रखती है।
बच्चे की यूनिफॉर्म ढंग से नहीं धुली, होमवर्क ढंग से नहीं हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप एक मॉम गिल्ट में अपने मेंटल लोड को इंक्रीज करते जाते हो। वर्किंग मॉम गिल्ट, नॉन वर्किंग मॉम गिल्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो अगर आप वर्किंग हो तो आप अपने आप को गिल्ट में लेते हो कि मैंने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया। क्या एक फादर जब वर्किंग होता है क्या वो अपने आप को गिल्ट में लेता है? नहीं लेता। लेकिन एक जब मॉम वर्किंग होती है तो वो अपने आप को गिल्ट में लेती रहती है कि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। शायद जो नॉन वर्किंग मॉम्स हैं वो अपने आप को टाइम दे पा रही है, एंड सेम जो नॉन वर्किंग मॉम्स होती हैं वो वर्किंग मॉम्स को देख के गिल्ट में आती रहती है कि ये वर्किंग मॉम्स तो फाइनेंशियली फ्रीडम फ्री हैं, हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, हम अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड हैं, हम तो घर में ही रह गए, इतनी पढ़ाई करके भी हम घर में रह गए। सो मेनी थिंग्स हमारे पास हैं जिनको हम अपने लोड में लेते हैं, जिससे हम गिल्ट में आते हैं। तो मॉम गिल्ट की बातें जो आप सब लोग भी इस चीज से रिलेट कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन किसकी है। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शंस। मींस हमें अपनी लाइफ में ये सोचना चाहिए कि परफेक्ट मॉम तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। उस परफेक्ट मॉम की एग्जिस्टेंस को आपको चेंज करना है एक प्रेजेंट मॉम से, एक लवेबल मॉम से। प्रेजेंट मॉम से, लवेबल मॉम से और लर्निंग मॉम से। अगर आप अपने बच्चे के लिए ऑफिस के आवर्स के बाद 15 मिनट्स भी प्रेजेंट है तो आप एक लविंग मॉम है। वो आपको उतना ही प्यार करेगा अगर आप 100% उसके लिए अवेलेबल हो। ठीक है? अगर आप 100% उसके लिए अवेलेबल हो, इवन तो अगर आप उस बीच में से 1 घंटा या 2 घंटे अपनी किसी लर्निंग के लिए निकाल लेते हो तो भी आप उसके लिए परफेक्ट मॉम ही कहलाओगे। तो इस चीज को आप ऐसे समझो कि आपको हर चीज के लिए परफेक्ट नहीं रहना है। आप 24 आवर्स अवेलेबल नहीं हो सकते हो। अगर आप नॉन वर्किंग मॉम भी हो तो भी अगर आप 1 से 2 घंटा अपनी किसी लर्निंग के लिए निकालते हो तो उसके लिए आपको गिल्ट में नहीं आना है, क्योंकि आप तब भी एक लविंग परफेक्ट मॉम होगी। 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है? अगर आप एक वर्किंग मॉम हो तो भी अगर आप शाम को 2 घंटे या 1 घंटा अपने बच्चे के लिए निकाल पा रहे हो, उसके साथ खेल पा रहे हो, तो भी आपको एक मॉम गिल्ट में नहीं आना है। आप एक उसके लिए लविंग मॉम और एक प्रेजेंट मॉम ही कहलाएंगे। ठीक है? द सेकेंड सॉल्यूशन इज स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो। वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप उसके साथ वीकेंड्स पे कहीं ना कहीं जा रहे हो, कोई ड्राइंग बना रहे हो, घर पे कोई गेम खेल रहे हो, तो उस चीज को भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो। आपका बच्चा अगर छोटी सी भी कोई स्कूल में एक्टिविटी में कुछ अच्छा करके आ रहा है तो उसको भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो। मींस हमें अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए ग्रैटिट्यूड की, कि हमें ये ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि हमारी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें हैं। सो इस चीज से भी आप अपनी मॉम गिल्ट से बाहर आ सकते हो। एंड द थर्ड वर्स्ट इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर मॉम्स। लाइक अगर आप एक वर्किंग मॉम हो तो नॉन वर्किंग मॉम से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है उस चीज को वर्क करने का, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। अगर आप एक वर्किंग वाइफ हो तो भी आपको पता है कि आप अपने हस्बैंड को इतना टाइम नहीं दे पाओगे, हर चीज परफेक्टली नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर एक नॉन वर्किंग मॉम है तो उन्हें भी ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी हर चीज को परफेक्टली उनको अवेलेबल करवा रहे हो। तो हस्बैंड से, अगर हस्बैंड आप पे डिपेंड है खाने के लिए, लॉन्ड्री के लिए, तो आप भी हस्बैंड पे डिपेंड हो सकते हो फॉर फाइनेंस। ठीक है? सो उस चीज को गिल्ट में नहीं लाना है, यानी कि अपने आप को किसी भी मॉम से कंपेयर नहीं करना है। चाहे आपके पास किड्स 2 हैं, चाहे आपके पास 1 है, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप नॉन वर्किंग हो, चाहे आप घर को परफेक्टली रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो, आपसे जितना ही काम हो रहा है उसको ही आप सेलिब्रेट करना सीखो। सो 3 चीजें हैं जिससे हम अपनी मॉम गिल्ट को दूर कर सकते हैं, यानी कि ये प्रोग्रेस ओवर परफेक्शंस, सेलिब्रेट द स्मॉल विंस एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जिससे आप अपनी इस गिल्ट को और ज्यादा कम कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल टिप इज, हर रोज रात को जब सोने से पहले अपनी एक डायरी में 3 ऐसी चीजें बनाओ जिस चीजों में आपको अपने आप पे प्राउड फील हुआ। चाहे वो एक अच्छी डिश बनाना हो, चाहे वो किसी काम को परफेक्टली करना हो, या किसी चीज के लिए परफेक्टली अवेलेबल होना हो। अगर आपने अपने बच्चों को टाइमली भेज दिया तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी लाइफ में, कि आप अपने बच्चे को टाइमली स्कूल भेज रहे हो। सेकंड, उन सभी अकाउंट्स को, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटा दो जो आपको आपकी फीलिंग या आपकी मॉम गिल्ट को बढ़ाते हो। अगर आपकी इमोशंस उस चीज में बढ़ रहे हैं, आपको ये देख के फील हो रहा है कि मेरे को, आपको किसी भी चीज की गिल्ट आ रही है, तो आप उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो कर दीजिए। थर्ड पॉइंट इज हेल्प मांगना सीखो।
अगर आपको लगता है कि आपसे सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, आपको घर में मेड रखनी है या आपको अपनी हस्बैंड की हेल्प चाहिए या घर के किसी मेंबर की हेल्प चाहिए, अगर वो लोग हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर में कोई हेल्पर रख सकते हो, हेल्प मांग सकते हो। हेल्प मांगना गलत नहीं होता है। अगर आपसे सारी चीजें परफेक्टली नहीं हो पा रही हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज, रोज अपने लिए एटलीस्ट 15 मिनट्स निकालिए। उन 15 मिनट्स में आप बस ये ध्यान कीजिए कि एक तो आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, दूसरा आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मत देखिए, कोई टीवी कोई फोन मत देखिए और 15 मिनट अपने आप को दीजिए। उन 15 मिनट में आप कोई न्यू स्किल सीख सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो आप कंप्यूटर सीख सकते हो। आपको किसी आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट है तो उस आर्ट फॉर्म्स को सीख सकते हो। डेली के अगर आप 15 मिनट भी दोगे तो आप ये सोचिए कि अगले 6 महीने में वो 15 मिनट कहाँ पहुंच जाएंगे, राइट? तो एटलीस्ट 15 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। एंड द फिफ्थ मोस्ट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट टिप्स इज कि कभी भी दिमाग में गिल्ट आ जाए तो आप अपने आप से ये पूछिएगा, क्या सच में मैंने ये चीज नहीं करी या मैंने उस चीज की कोशिश करी थी लेकिन वो परफेक्टली फॉलो अप नहीं हुई। मैंने ये सोचा था कि मैं ये करूंगी, लेकिन ठीक है, अगर मैं नहीं भी कर पाई, अगर मैं बच्चे के फंक्शन में नहीं पहुंच पाई क्योंकि मैंने बहुत पूरी कोशिश करी थी पहुंचने की, फिर भी आपको उस चीज की गिल्ट नहीं रखनी है क्योंकि आप एज ए मदर उस बच्चे के लिए परफेक्ट हो। हर बच्चे के लिए उसकी माँ परफेक्ट है, चाहे वो उसको टाइम दे पा रही है चाहे नहीं दे पा रही है, वो उसके लिए उसकी लविंग मॉम ही है। फाइनली आज मैं हर मॉम को ये कहना चाहती हूँ, और फाइनली जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं हर मॉम को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट मदर हैं। आप उनके लिए उनकी एक लवेबल ममा हैं। आप उनका एक सेफ स्पेस हैं। सो तुम इनफ हो। तुम उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, तुम उनके लिए एक इनफ मदर हो। सो आज अगर आपको ये लगता है कि आप अपने बच्चे के लिए एक इनफ मदर हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम इनफ, और इस वीडियो को उन मॉम्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो शायद चुपचाप इस गिल्ट को बहुत लंबे टाइम से कैरी कर रही हैं। कि हर मॉम को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि वो सबके लिए नहीं, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए इनफ है। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम इनफ, एंड मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।